हेलो बच्चों, नमस्तुभ्यम। मैं गुरु कुणाल फ्रॉम E2FE। आज हम सब वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स के बारे में जानेंगे, पढ़ेंगे। इन आवर डेली लाइफ वी ऑफन से दैट वर्क इज डन व्हेन वी स्टडी, वर्क और लिफ्ट ऑब्जेक्ट्स। हाउएवर इन फिजिक्स वर्क हैज अ स्पेसिफिक मीनिंग। तो हम सब का जो दैनिक जीवन है उसमें हम सब बहुत तरह का काम करते हैं, जैसे पढ़ना, चलना, दौड़ना, चीज़ें उठाना, है कि नहीं। हालांकि फिजिक्स में जो काम है या वर्क डन है उसका एक अलग ही मीनिंग है, उसका अलग ही डेफिनेशन है। और उस डेफिनेशन के हिसाब से जब होता है काम, तब काम बोला जाता है कि वर्क डन हुआ है, नहीं तो जीरो वर्क डन हो जाता है। वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट कॉजेज डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो जो वर्क है यानी जो काम है, बोला जाता है कि काम हुआ है तब हुआ है जब किसी चीज पे फोर्स लगता है और उस फोर्स लगने के कारण वो ऑब्जेक्ट मूव कर जाता है, उसमें डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। तो सिर्फ फोर्स लगना काफी नहीं है, डिस्प्लेसमेंट होना भी जरूरी है। तो जब किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगता है और उसमें डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, वो मूव कर जाता है, तब कहा जाता है फिजिक्स में, है कि नहीं, कि काम हुआ है, वर्क डन हुआ है। Conditions for work to be done, two conditions must be satisfied. A force must act on the object, the object must move. तो दो कंडीशन है काम होने का, वर्क डन होने का, कि एक फोर्स लगना चाहिए ऑब्जेक्ट पे और दूसरा है जो ऑब्जेक्ट है वो मूव होना चाहिए, माने डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। अगर मूव नहीं होगा तो फिर काम नहीं होगा, वर्क डन नहीं होगा। और अगर फोर्स नहीं लगेगा तब मूवमेंट तो ऐसे भी नहीं होना क्योंकि फोर्स ही नहीं लगा है। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। इफ ईदर कंडीशन इज नॉट फुलफिल्ड, नो वर्क इज डन। फॉर एग्जाम्पल, वर्क इज डन व्हेन पुशिंग अ बॉक्स एंड मूविंग इट फॉरवर्ड, लिफ्टिंग अ बैग फ्रॉम द ग्राउंड, किकिंग अ फुटबॉल। तो अगर किसी बॉक्स को हम सब धक्का देते हैं, वो मूव कर जाता है, या कोई बैग को हम ग्राउंड जमीन से उठाते हैं, ग्राउंड से उठाते हैं, या फुटबॉल को किक करते हैं, तो ऐसे जगह पे काम होता है। वर्क इज नॉट डन while pushing a wall that does not move, holding a heavy bag without moving। तो अगर कोई बहुत भारी दीवार को हम तो धक्का देते हैं मगर दीवार तो मूव करता नहीं है, या फिर कोई भारी बैग उठा के हम खड़ा हैं मगर कहीं मूव नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी जगह पे वर्क डन नहीं होता है। ऐसा नहीं माना जाता है कि वर्क डन होता है। स्टैंडिंग स्टिल विद अ लोड ऑन योर हेड, सर पे भारी वजन उठाए हुए हैं मगर मूव नहीं कर रहे हैं, तो फिजिक्स में कहा जाता है कि कोई काम नहीं हो रहा है, वर्क डन नहीं हो रहा है। हालांकि जो उठा के खड़ा हुआ है वजन, वो तो थक रहा है, उसको तो एनर्जी लगाना पड़ रहा है क्योंकि ग्रेविटी के अगेंस्ट में उठाए हुए हैं। व्हाट इज कांस्टेंट फोर्स? कांस्टेंट फोर्स क्या होता है? अ कांस्टेंट फोर्स इज अ फोर्स हुज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन रिमेन्स अनचेंज्ड ड्यूरिंग द मोशन। तो जो कांस्टेंट फोर्स होता है कि नहीं, वो एक इस तरह का बल होता है कि नहीं, जिसका आवेग और दिशा बदलता नहीं है, जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बदलता नहीं है जब तक कि मोशन हो रहा है। मतलब कि कांस्टेंट होना चाहिए फोर्स, उसका मैग्नीट्यूड नहीं बदलना चाहिए, उसका डायरेक्शन नहीं बदलना चाहिए जब तक कि मोशन हो रहा है। अगर ऐसा होता है तब उस फोर्स को कांस्टेंट फोर्स बोला जाता है। फॉर एग्जांपल, ग्रेविटी एक्टिंग ऑन अ फॉलिंग ऑब्जेक्ट, अ स्टेडी पुश अप्लाइड टू अ ट्रॉली, पुलिंग अ कार्ट विद द सेम फोर्स थ्रू आउट। तो किसी भी गिरते हुए चीज पे ग्रेविटी का लगना, है कि नहीं, बराबर बल लगाना किसी भी ट्रॉली पे या फिर किसी कार्ड को सेम ही फोर्स से थ्रू आउट पुल करना, ये सब कांस्टेंट फोर्स का एग्जांपल है। इसके बाद है वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। व्हेन अ कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड पुशेस डिस्प्लेसमेंट इन द सेम डायरेक्शन, द वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो जब कोई कांस्टेंट फोर्स जो होता है किसी ऑब्जेक्ट पे लगता है और उसके कारण डिस्प्लेसमेंट होता है ऑब्जेक्ट में, है कि मूवमेंट होता है फोर्स के ही डायरेक्शन में, तब कहा जाता है कि काम हुआ है, वर्क डन हुआ है। और उसका निकालने का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन बराबर क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। कितना फोर्स लगा गुने कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो फॉर्मूला होता है W इक्वल टू F इंटू एस, जहां W वर्क डन है, F कांस्टेंट फोर्स है और S डिस्प्लेसमेंट है। जो यूनिट होता है, ऐसा यूनिट होता है वर्क का, वो जूल होता है। और एक जूल जो होता है, इतना वर्क डन होता है जितना कि कोई 1 न्यूटन का फोर्स किसी ऑब्जेक्ट को 1 मीटर तक मूव कर दे, है कि नहीं, तो वो 1 जूल वर्क डन कहा जाता है। मतलब 1 जूल इज द वर्क डन व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन मूव्स एन ऑब्जेक्ट बाय 1 मीटर, है कि नहीं। तो 1 जूल बराबर क्या हो जाता है? 1 न्यूटन मीटर हो जाता है। वर्क डन व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर नॉट इन द सेम डायरेक्शन, माने कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में नहीं हो तो कैसा वर्क डन होता है? तो उस केस में हम सब फोर्स और डायरेक्शन के बीच का जो एंगल है वो लेते हैं
और उसको थीटा मान लिया जाता है, और फिर जो फॉर्मूला है वो सिर्फ फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट नहीं रह जाता है, फिर फॉर्मूला बन जाता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, जहां थीटा जो है वो एंगल होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, एफ और एस के बीच में। तो डब्ल्यू क्या बन जाता है, एफ एस कॉस थीटा। इफ फोर्स मेक्स एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, देन डब्ल्यू इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, वेयर एफ इज फोर्स, एस इज डिस्प्लेसमेंट एंड थीटा इक्वल टू एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। स्पेशल केस क्या क्या हो जाता है इस केस में, तो जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होता है तो थीटा बराबर 0 डिग्री हो जाता है और कॉस थीटा 1 हो जाता है। तो उस केस में वर्क डन जो होता है वो एफ इंटू एस हो जाता है और मैक्सिमम पॉजिटिव वर्क डन होता है कि नहीं। सेकेंड केस में फोर्स और डायरेक्शन जो होता है अपोजिट डायरेक्शन में हो जाता है, तो थीटा 180 डिग्री हो जाता है और कॉस थीटा -1 हो जाता है। तो उस केस में वर्क डन जो हो जाता है वो -fs होता है और निगेटिव वर्क डन होता है। जैसे कि फ्रिक्शन जो एक्ट करता है मूविंग ऑब्जेक्ट पे वो निगेटिव वर्क डन ही करता है। थर्ड केस में फोर्स जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है डिस्प्लेसमेंट के, तो मतलब कि अगर नॉर्थ साइड में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो ईस्ट या वेस्ट साइड में फोर्स लग रहा है 90 डिग्री होता है, तो उस केस में कॉस थीटा जो होता है वो 0 हो जाता है और वर्क डन भी 0 हो जाता है। ठीक है, अगर परपेंडिकुलर हुआ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट तो वर्क डन 0 हो जाता है। जैसे कोई स्कूल बैग को हॉरिजॉन्टल रोड पे कैरी करना है कि नहीं। पॉजिटिव वर्क इज पॉजिटिव व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन। तो पॉजिटिव वर्क डन तभी होता है जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हो, तभी पॉजिटिव वर्क डन होता है। और अगर और मैक्सिमम वर्क डन भी होता है कि नहीं। और निगेटिव वर्क डन तब होता है जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है, और फ्रिक्शन जो होता है अधिकतर केस में निगेटिव वर्क डन ही करता है। जीरो वर्क डन तब होता है जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो होता है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। आई होप कि आपको ये सब समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारा जो साइट है e2fe.in उसको विजिट कीजिए, देखिए आपको क्या सूट करता है, क्या पसंद आता है, और हमारे साथ आगे बढ़िए। धन्यवाद।